हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको यूपी स्पेशल में काफ़ी सारी बहुत ही अच्छी जानकारी जो है प्रोवाइड कराई थी, उसी बेसिस पे आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये किसी भी सिंगल जो भी आपका डे एग्ज़ाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप यूपी से रिलेट करते हैं और यूपी के एग्ज़ाम्स देते हैं तो। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होता है तो उसमें यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से वॉच करिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए जो है बेनिफिशियल ज़रूर से होगा। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं उसमें हम लोग करेंगे आज प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मंडल और उनसे संबद्ध जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मंडल एवं संबद्ध जिले। अभी तक देखिए हम लोग ये समझते थे कि जिस मंडल से हम हैं या फिर जो है उत्तर प्रदेश में जहाँ से भी हम हैं वहाँ पे उस मंडल में, ठीक है, कितने ज़िले हैं सिर्फ हमसे उतना ही पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके आसपास के भी मंडलों से जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं इस बार इंटरव्यू में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके इंटरव्यू पर्पज़ को भी देखते हुए बनाया जा रहा है, साथ ही में आपका लेखपाल और अदर जो यूपी के एग्ज़ाम्स हैं उनको देखते हुए जो है बनाया गया है। तो मैं बता दूं आपको उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लखनऊ से। ठीक है, तो लखनऊ से स्टार्ट कर लेते हैं। लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे कितने मंडल हैं? सॉरी, लखनऊ खुद ही एक मंडल है। लखनऊ मंडल में कितने ज़िले हैं? तो ज़िले हैं यहाँ पे 6। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लखनऊ खुद ही है, ठीक है। इसके बाद से इसमें आपका है उन्नाव, रायबरेली। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हरदोई, ठीक है, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे आपका जो है मंडल वो है कानपुर मंडल। ठीक है, कानपुर मंडल का शायद मैंने पहले बताया भी है। कानपुर मंडल में कितने ज़िले हैं? यहाँ भी 6 ही हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आपका कानपुर नगर हो गया, ठीक है। इसके बाद से आपका कानपुर देहात हो गया। फिर है यहाँ पे आपका इटावा, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं उन्नाव को लेकर के, तो उन्नाव जो है लखनऊ मंडल में आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर है आपका फर्रुखाबाद भी जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसके बाद से आपका कन्नौज है और फिर है आपका औरैया, ठीक है। कन्नौज है और फिर है आपका औरैया। ये हो गए 6। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 3 पे, वो आपका है मेरठ। मेरठ मंडल में भी 6 ही ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाज़ियाबाद है, ठीक है, बुलंदशहर है, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ एंड गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे है आपका नेक्स्ट अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ नेक्स्ट मंडल है। अलीगढ़ मंडल में 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? अलीगढ़ है, ठीक है, एटा है, इसके बाद से हाथरस और कासगंज, ठीक है, हाथरस और कासगंज, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 5 पे है आगरा। आगरा में भी जो है आपके 4 ही मंडल हैं। सॉरी, मैं बार बार मंडल बोल दे रही हूँ। आगरा मंडल में 4 ज़िले हैं और कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा, मैनपुरी और नेक्स्ट है आपका फिरोज़ाबाद, है ना। नेक्स्ट है आपका फिरोज़ाबाद। इसके बाद से नंबर 6 है आपका वाराणसी। वाराणसी में कितने हैं? 4 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? वाराणसी, जौनपुर, अपने आसपास के भी जो मंडल हैं उनके विषय में भी जानते रहिएगा, ठीक है, गाजीपुर और चंदौली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे आपका है फैज़ाबाद, लेकिन फैज़ाबाद ना कहें इसको आप, अब ये वर्तमान में अयोध्या हो चुका है तो इसको अयोध्या के नाम से जाने, लेकिन ये भी जानते रहें कि अयोध्या का जो पुराना नाम है वो फैज़ाबाद है। यहाँ पे आपके 5 हैं ज़िले,
तो फैज़ाबाद खुद ही है, मैं फैज़ाबाद लिख दे रही हूँ, उसको अयोध्या करते हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अंबेडकर नगर। ठीक है, अंबेडकर नगर। और मैं आपको बता दूं जो बाराबंकी है वो कहाँ पे आता है, वो आता है आपका अयोध्या मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोरखपुर मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोरखपुर मंडल। यहाँ पर भी आपके जो हैं 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? गोरखपुर, महाराजगंज, नेक्स्ट है आपका देवरिया और कुशीनगर। ठीक है, देवरिया और कुशीनगर। चलिए, अभी तक हमने 8 मंडलों को देख लिया है और कितने ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं ये देखा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से देवी पाटन। ठीक है, तो देवी पाटन के विषय में एक चीज़ और जानिएगा कि देवी पाटन तो है ज़रूर, लेकिन यहाँ जो मुख्यालय है वो कौन सा है? वो गोंडा है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं ज़िले? 4 हैं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। ठीक है, बहराइच। नेक्स्ट है आपका नंबर 10, ये है आपका मुरादाबाद। यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं ज़िले। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपने मंडल को तो याद रखिएगा ही, साथ में अपने आसपास के मंडलों को भी ज़रूर से जानते रहें। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में कितने ज़िले हैं? तो ये हैं आपके 4। कौन कौन से हैं? प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, नेक्स्ट है आपका कौशाम्बी और फिर फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 12 पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 12 पे और ये है आपका बरेली। बरेली मंडल में भी 4 ही ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और लास्ट है आपका बदायूं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 13 पे है झांसी। झांसी में 3 हैं, झांसी, ललितपुर और एक है आपका जालौन। चलिए, 13 हो चुके हैं, अब बस 5 और रह गए हैं। 5 और रह गए हैं। नंबर 14 पे है बरेली, हमने कर लिया था ना। मुरादाबाद, मुरादाबाद मंडल, यहाँ पे आपके जो हैं 5 ज़िले हैं। कौन कौन से? अच्छा, मुरादाबाद भी शायद हमने करा है, मैंने रफ कर दिया है, मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने करा है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 14, ये है आपका चित्रकूट, है ना, चित्रकूट। अब चित्रकूट की बात करें तो जो इसका मुख्यालय है वो क्या है? बांदा है। ठीक है, मुख्यालय क्या है इसका? बांदा है। यहाँ ज़िले कितने हैं? 4 हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। चलिए, नेक्स्ट आपका नंबर 15 पे है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में है 3 ज़िले, एक तो आपका मिर्ज़ापुर ही है, भदोही और सोनभद्र। भदोही और सोनभद्र। नेक्स्ट नंबर 16 पे है आपका आजमगढ़। 3 यहाँ भी हैं, आजमगढ़, मऊ और है बलिया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका नंबर 17 पे बस्ती। बस्ती मंडल में भी 3 ही है, बस्ती, सिद्धार्थनगर,
और एक है आपका संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। नेक्स्ट एंड लास्ट सहारनपुर। सहारनपुर, यहाँ पे आपके 3 ही हैं। कौन कौन सा है? सहारनपुर है, एक है आपका मुजफ्फरनगर, और नेक्स्ट है आपका शामली। ठीक है, तो यहाँ से ये हो चुके हैं आपके 18 मंडल। ठीक है, अब इन 18 मंडल के अंदर कितने कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, ये सभी चीज़ें आप देख लें। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए हर चीज़ का। सभी नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम अपने आसपास के मंडल के विषय में ज़रूर से पता जानकारी रखें। चलिए अब इसके बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ चीज़ें और। अभी तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का मंडल देख लिया है। पूछने वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपका और पूछा जाता है, नगर निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले नगर कौन कौन से हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले नगर कौन कौन से हैं? तो बता दूं आपको कि 17 नगर निगम हैं। और कौन कौन से हैं 17 को देख लेते हैं जल्दी से। लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, नेक्स्ट है प्रयागराज, 6 नंबर पे है गोरखपुर, 7 पे है अलीगढ़, 8 पे बरेली, 9 पे है गाजियाबाद, नेक्स्ट है नंबर 10 झांसी, 11 पे है मुरादाबाद, 12 पे है अलीगढ़, हमने कर लिया है, सहारनपुर, नेक्स्ट है आपका अयोध्या, नेक्स्ट है फिरोजपुर या फिरोज़ापुर आप कह सकते हैं, नेक्स्ट है मथुरा वृंदावन, नेक्स्ट है शाहजहाँपुर, सबसे लास्ट में जो बना है वो आपका शाहजहाँपुर ही है, ये 2018 में घोषित हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, तो वो है सहारनपुर। और इसके बाद से एक लास्ट है, हमारे कौन कौन से हो गए हैं यहाँ पे, लखनऊ हो गया है, आगरा हो गया है, कानपुर हो चुका है, प्रयागराज भी हो चुका है, वाराणसी भी हो चुका है, मेरठ हो चुका है, गोरखपुर भी हो चुका है, बरेली भी हुआ है, और गाज़ियाबाद, फिर अलीगढ़, इसके बाद से मुरादाबाद, फिर झांसी है, फिर सहारनपुर है, फिर फिरोजपुर है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है और शाहजहाँपुर है। तो हुआ तो पूरा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लग रहा है नंबरिंग में गलती हो गई है, और ये नंबरिंग में गलती यहाँ पे हुई है। ये 4 नंबर भी मेरठ लिखा गया है और यहाँ से वाराणसी भी 4 पे लिखा गया है। तो यहाँ से नंबरिंग सही कर लेंगे। ठीक है, नंबरिंग जो है यहाँ से सही कर लेंगे। इसको जो है हम लोग 4 कर लेते हैं और इसको ही जो है यहाँ वाराणसी को 17 पे समझ लीजिएगा। ठीक है, ये नंबरिंग है, यहाँ से आप देख लीजिएगा इसको, लेकिन टोटल आपके जो हो गए 17। ठीक है, ये देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, अन्य कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो आपको पता होगा कि ये है प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पे है, प्रयागराज में, और इसकी खंडपीठ भी है। ठीक है, इसकी एक खंडपीठ भी है और वो कहाँ पे है, वो है आपका लखनऊ में स्थित। ठीक है, चलिए अब उच्च न्यायालय देख लिया तो इसकी स्थापना भी देख लीजिए। तो इसकी स्थापना जो है ये हुई है आपकी 17 मार्च 1866 में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है स्वीकृत संख्या कितनी है। ठीक है, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मतलब कितने न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है, तो ये हो सकते हैं 160। ठीक है, कितने हो सकते हैं, 160। ठीक है, चलिए इसके बाद से है
जमींदारी उन्मूलन कानून। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन कानून ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जान लो कि प्रदेश में जिला कारागार कितने हैं। ठीक है, प्रदेश में जिला कारागार, तो जिला कारागार जो है वो कितने हैं? वो हैं आपके 61। ठीक है, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद सबको पता नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसको जानते रहिए। इसके बाद से प्रदेश में केंद्रीय कारागार, प्रदेश में केंद्रीय कारागार बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने हैं केंद्रीय कारागार? तो 5 हैं। ठीक है, प्रदेश में केंद्रीय कारागार 5 हैं, और कहाँ कहाँ है ये भी देख लो। तो ये है आपका बरेली, वाराणसी, आगरा, फतेहगढ़ और एक लास्ट नैनी। ठीक है, तो ये आपके जो है केंद्रीय कारागार हैं। कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, और अगर बात करें प्रदेश में उप कारागार कितने हैं, तो प्रदेश में जो उप कारागार हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, और कहाँ कहाँ हैं? महोबा और देवबंद में, महोबा एवं देवबंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद से देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, पहला केंद्रीय कारागार ये कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1844। नेक्स्ट है आपका न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, और 1986 में हुआ ये। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आबकारी सिपाही का, ठीक है, या फिर ऐसे भी आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भी आपको लखनऊ के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ जो है क्या है? कैपिटल है। लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं देखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखा जाए लखनऊ की, तो वो क्या क्या है? तो सबसे पहले तो लखनऊ बात करें तो राजधानी है। ठीक है, कितने ज़िले हैं इस मंडल में? तो यहाँ पे 6 हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर। अब इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ एक तरह से कही जाए तो ये प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अगर हम लखनऊ की तरफ बात करें तो ये प्रदेश की राजधानी है, और बहुत ज़रूरी है बिकॉज राजधानी है, इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी है। ठीक है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद से, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एशिया का प्रथम DNA बैंक है। ठीक है, एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे देश का 5वां मेमोरी लैब है। देश का 5वां मेमोरी लैब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ पे नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट है नंबर 6, यहाँ पे क्या है? सौर ऊर्जा पार्क भी है, राज्य स्तर का। ठीक है, सौर ऊर्जा पार्क। चलिए यहीं पे आगे भी स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको समझ में भी आता रहेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 9 पे यहाँ पे एग्रो पार्क है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे हमने कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस का जो है जिक्र नहीं किया है, लेकिन इतने में ही देखिए आपको 10 ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो कि लखनऊ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 11, यहाँ पे है कला एवं शिल्प महाविद्यालय। ठीक है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका है, अच्छा और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है महाराजा बिजली पासी का किला भी है। ठीक है, महाराजा बिजली पासी का किला, बिजली पासी का किला भी यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 13 की, तो यहाँ पे है आपका लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान। तो देखो इसी तरह की चीज़ें आपको पढ़नी हैं, जो चीज़ें जो है क्या हैं वहाँ के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ऐसे करके आपके जो है बहुत सारे चीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे कृषि संयंत्र कारखाने भी हैं। ठीक है, कृषि संयंत्र कारखाने, गजक एवं रेवड़ी उद्योग बहुत वहाँ पे चर्चित है। फिर है आपका सेंट्रल ड्रग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, या फिर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर लीजिए इसको, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट नंबर 7 यहाँ पे है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट नंबर 18 पे है आपका पशु जैविक औषधि संस्थान, औषधि संस्थान। तो आप देख रहे होंगे ना किस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसको जानते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 19 पे। नेक्स्ट नंबर 19 यहाँ पे है आपका केडी सिंह बाबू स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। नंबर 20 है उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय 21। नेक्स्ट है अच्छा कृषि वाला शायद मैंने करा दिया है, कृषि वाला मैंने करा दिया है। यहाँ पे है सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। नेक्स्ट है रमाबाई अंबेडकर मैदान, नेक्स्ट है नंबर 23 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,
दो और बता दे रही हूँ आपको, बाकी इसमें जो भी आपके जो पर्यटन स्थल है उनको नहीं इंक्लूड किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिकनकारी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आपके 25 ये मैंने आपको बताए लखनऊ से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह के आपको अपने अपने जगहों के अपने अपने ज़िलों से संबंध ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अभी और भी हैं, बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जो पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, और भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो लखनऊ में हुई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी आपका इम्पॉर्टेंट होगा, और बेसिकली वो जो वीडियो आएगा वो आपका जो है फिर से जो हमारी सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन आंसर बेस पर, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे और पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक करके बता दिया करो कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।